नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने जी के इस खास सफर में, जहां आज हम खोलने जा रहे हैं रहस्यों का पिटारा, रोमांच का खजाना, इतिहास की अनकही दास्तान। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी धरती जहां संस्कृति और प्रकृति का संगम है, जहां हर शहर की अपनी कहानी है, हर गांव का अपना इतिहास है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर निकलने के लिए, जहां हम मिलकर तलाशेंगे महाराष्ट्र के अनसुने रहस्यों को, जानेंगे चौंकाने वाले तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है बुल्ढाना जिले में स्थित एक ऐसी झील जिसका जन्म हुआ था एक विनाश से। एक ऐसी झील जो खुद में समेटे हुए है हजारों साल पुराना रहस्य। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोनार झील की। एक ऐसी झील जो बनी थी 42,000 साल पहले एक विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से। कल्पना कीजिए दोस्तों, आसमान से एक आग का गोला तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और फिर एक जोरदार धमाका। इस टक्कर से जो गड्ढा बना वही आज लोनार झील के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ रोचक बात यह है कि यह झील सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, बल्कि यह है दुनिया की एकमात्र हाइपर क्षारीय और खारी झीलों में से एक, जो बेसाल्टिक चट्टान में बनी है। विज्ञान के जानकार बताते हैं कि इस झील के पानी में ऐसे खनिज और लवण हैं जो इसे अन्य झीलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यहाँ तक कि इस झील के पानी का रंग भी समय के साथ बदलता रहता है। कभी यह हरा दिखता है तो कभी गुलाबी, कभी नीला तो कभी लाल। ये रंग बदलने का रहस्य अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह झील में मौजूद विशेष प्रकार के शैवाल के कारण होता है, तो कुछ इसे सूर्य की किरणों और पानी के खनिजों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का नतीजा मानते हैं। लोनार झील न सिर्फ एक अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। झील के किनारे कई मंदिर बने हुए हैं जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र जाएं, तो लोनार झील जाना न भूलें और खुद देखें इस उल्का पिंड के चमत्कार को। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हर साल प्रकृति अपना एक अनोखा रूप दिखाती है। एक ऐसी जगह जो मानसून के मौसम में बदल जाती है, एक रंग बिरंगे स्वर्ग में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सतारा जिले में स्थित कास पठार की, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह पठार अपने आप में एक अजूबा है। मानसून के मौसम में जब पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, तब यह पठार खिल उठता है हजारों लाखों फूलों से। यहाँ आपको 850 से भी ज्यादा प्रजातियों के फूल देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कई तो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। कल्पना कीजिए, चारों तरफ फैला हुआ एक हरी चादर जैसा मैदान और उस पर खिले हुए रंग बिरंगे फूल, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, सफेद, हर रंग यहाँ अपनी एक अलग ही छटा बिखेरता नजर आएगा। यहाँ आपको इतने प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे कि आप उनके नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह नजारा देखने के लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि ये फूल सिर्फ सुबह के समय ही खिलते हैं और दोपहर होते होते मुरझा जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस फूलों के स्वर्ग की सैर कर पाएं, तो सुबह सवेरे ही कास पठार पहुंच जाएं। और हाँ, एक बात और, यहाँ जाते समय अपने साथ एक कैमरा जरूर ले जाएं, क्योंकि यह नजारा आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाने वाला है। चैप्टर 3, पश्चिमी घाट, प्रकृति का खजाना। दोस्तों, अब हम महाराष्ट्र के उस हिस्से की ओर रुख करते हैं जिसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। यह घाट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत की एक अनमोल धरोहर है। यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे रखा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है और ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। महाराष्ट्र में यह घाट श्रृंखला अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरने, नदियां और हरी भरी वादियां देखने को मिलेंगी। यह इलाका वनस्पतियों और जीवों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। यहाँ पर आपको कई ऐसी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। पश्चिमी घाट में स्थित कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान, लोनावला, खंडाला और अंबोली के नाम शामिल हैं।
ये सभी स्थल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आ सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप शहर की भागम भाग से दूर कुछ पल शांति से बिता सकें, तो पश्चिमी घाट आपके लिए एकदम सही जगह है। चैप्टर 4, कोंकण, प्राचीन शिल्प कला का गवाह। दोस्तों, महाराष्ट्र की यात्रा में अब हम पहुंचे हैं कोंकण के समुद्र तट पर। यहाँ की हवाओं में नमक की महक और लहरों की आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोंकण सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राचीन शिल्प कला के लिए भी मशहूर है। रत्नागिरी और राजापुर के इलाकों में आपको 10,000 से 12,000 साल पुरानी चट्टानों पर नक्काशी देखने को मिलेगी। यह नक्काशी दुनिया की सबसे पुरानी नक्काशी में से एक है और यह हमें बताती है कि इस धरती पर हजारों साल पहले भी कितनी उन्नत सभ्यता रहती थी। इन चट्टानों पर आपको जानवरों, पक्षियों, मछलियों और मानव आकृतियों की नक्काशी देखने को मिलेगी। यह नक्काशी इतनी जिंदा और वास्तविक लगती है कि लगता है जैसे यह अभी अभी बनाई गई हो। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज हमें अपनी कहानी बता रहे हों। यह नक्काशी न सिर्फ कला का बेहतरीन नमूना है बल्कि यह हमें हमारे इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ बताती है।